वेलकम गाइस। आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पर बात करेंगे, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सबसे आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे अभी कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ क्या क्या है। पहला तो एक यूज़ होता है इसका कि आप चेक कर सकते हो कि इक्वेशन अगर कोई है तो वो डायमेंशनली वो इक्वेशन सही है या गलत है। फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो सही है या गलत, ये आप उससे चेक कर सकते हो। और फिर आप क्या कर सकते हो कि यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले दूसरे वीडियो में पढ़ाया था आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो N1U1 बराबर N2U2। ठीक है, तो उसी तरह से डायमेंशन की मदद से भी आप कर सकते हो, लेकिन खैर डायमेंशन वाला मेथड बहुत फालतू है तो उससे आपको कुछ फ़ायदा है नहीं। और एक काम होता है डायमेंशन का, अगर डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में आपको जानकारी है तो आप चाहोगे तो कोई फार्मूला वगैरह को क्रिएट भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो आप चाहोगे तो उसका एक फार्मूला भी क्रिएट थोड़ा बहुत कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं। जो भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट्स आपको हमारा वेबसाइट जो है www.physicsbyamanwar.com वहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि बाकी 12 वीडियो का मिला था उसी तरह से 13वां वीडियो का भी। ठीक है, अच्छा चलिए तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। सबसे पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, टू चेक क्या कर सकते हैं, इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। इक्वेशन मेरा सही है या नहीं है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, तो एक काम करते हैं, एक SC वर्मा जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 18 का D, ठीक है, वो हम आपको बना करके दिखाते हैं। ठीक है, उसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी बराबर 1/2π√mgl/I। इस इक्वेशन को चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं। ठीक है, SC वर्मा क्वेश्चन है 18 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 18 का D। ठीक है, 4 क्वेश्चन था उसमें से D को उठा लिए। ठीक है, तो हमको चेक करके बताना है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन सही है या ये इक्वेशन सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है 1 है 2 है पाई है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसका डायमेंशन वगैरह में कोई तो रोल वगैरह को हम लोग, इसका डायमेंशन होता नहीं है। ठीक है, तो इसके रहने या नहीं रहने से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अच्छा चलिए आगे देखिए, बात करते हैं। ये इसके फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको याद होगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है क्या, 1/टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम, तो 1/टाइम तो 1/t, यानी कि t का पावर -1। इसका डायमेंशन क्या हो गया, t का पावर -1। ठीक है, इधर ये है मास, ये रूट का मतलब क्या हो गया, टोटल का पावर में 1/2, यही ना। मास जो है तो इसका डायमेंशन पुट करेंगे, मास का डायमेंशन क्या होता है m। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन, तो और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, L/T−2। ये लेंथ है तो उसके लिए क्या यूज़ कर दिए, L। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय, ये है I को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके बारे में आप क्लास 11th के आगे चैप्टर है रोटेशनल मोशन वगैरह। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे। ठीक है, 7वां चैप्टर में है, वहाँ पे आप पढ़ोगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, m² I बराबर, तो वहाँ से डायमेंशन मास का हो गया m और ये लंबाई का स्क्वायर यानी कि L², तो ml² इसका डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत आपको आगे का चैप्टर्स का जानकारी होना चाहिए। अगर आप और सब चैप्टर आगे का पढ़े हुए, आप 11th पढ़े हुए हो, 12th पढ़े हुए हो, तब जा करके इसी यूनिट मेजरमेंट का आप प्रैक्टिस करते हो अपने कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए, तो फिर आपका जो है ना ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 11th 12th आपका पूरा पढ़ा हुआ है, फिर इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, ठीक, तो उससे भी आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, यानी कि क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आपको मालूम नहीं है, 7वां चैप्टर पढ़ोगे तभी तो मालूम होता। तो खैर कोई नहीं, तो मान लीजिए सबका डायमेंशन इधर भी डाल दिए इधर भी डाल दिए, LHS बराबर अगर RHS हो जाएगा डायमेंशनली, तो कहेंगे क्या कि हाँ भाई इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, 1/2π जो था उसको हमको परख पाना संभव नहीं है कि 1/3π अगर लिख देता
या फिर 1/, यहाँ पे 2 पाई होगा, या फिर 1/, यहाँ पे 5 पाई होगा, इसके बारे में हम लोग कुछ भी जांच नहीं कर सकते। बस खाली बात जो जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच डायमेंशनली सिर्फ हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये m है, m कट गया, l और l 2 गो है, तो ये 2 गो है और ये 2 गो है, कट गया। तो t का पावर -2, तो यहाँ क्या है, t का पावर में -2 और टोटल टू द पावर 1/2, तो 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या है, t का पावर क्या खाली -1, और इधर भी क्या है, t का पावर -1। तो LHS बराबर क्या है, LHS बराबर RHS। तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का डायमेंशन बराबर है। तो हाँ भाई, डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि ये इक्वेशन जो है ये सच में सही ही होगा। डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन सही है तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो इक्वेशन सही ही होगा एक्चुअल में भी? ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे 1/2 पाई होगा या फिर 1/1000 पाई होगा, इतने पता हमको, तो 1/2 पाई जो लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये हमको नहीं पता। हाँ भाई, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है लेकिन फिर भी वो इक्वेशन गलत हो सकता है। जैसे आप मान लो क्या कहते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या आप फार्मूला पढ़ते हो, डिस्टेंस बराबर क्या फार्मूला पढ़ते हो, स्पीड इनटू क्या टाइम पढ़ते हो ना। लेकिन कोई अगर लिख दिया तो डिस्टेंस का डायमेंशन l, स्पीड का होता है l t इनवर्स, ठीक है, और टाइम का क्या होता है t, तो ये मल्टीप्लाई होकर के ये क्या हो जाएगा, इधर भी l और इधर भी क्या l, डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ, ये तो मालूम भी है कि ये इक्वेशन ऐसे भी करेक्ट है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे लिख देता कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम बटे 2, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम बटे 2, और तुमको ये इक्वेशन दे देता, बोलता क्या कि बाबू बताओ तो ये जो इक्वेशन है ये सही है कि गलत है, ठीक है, तो तुम क्या करते, अगर ये फार्मूला के बारे में तुमको कुछ जानकारी ही नहीं है, तुमको खाली चेक करना है, तो डिस्टेंस 2 को तो कुछ डायमेंशन होता नहीं है, इसका अभी भी डायमेंशन l लिख देते, इस स्पीड का डायमेंशन l t का पावर -1, इसका हो जाता है t, और यहाँ पे 2 होगा कि 5 होगा उससे कोई मतलब है नहीं, इसका डायमेंशन होता नहीं है, ये कट गया, l और l। अब बोलोगे क्या कि अभी भी तो डायमेंशनली क्या है, ये करेक्ट ही है। तो डायमेंशनली करेक्ट है अगर कोई इक्वेशन, तो ज़रूरी नहीं कि वो इक्वेशन रियलिटी में भी करेक्ट हो ना। तो यानी कि ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, इट मे पॉसिबल दैट इक्वेशन इज इनकरेक्ट, यानी कि इक्वेशन गलत है, इवन इफ दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिर भी चांसेस ये हो सकता है कि वो इक्वेशन एक्चुअल में गलत हो, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि जो संख्या वाला टर्म होता है इसके बारे में तो कुछ हम लोग जांच पड़ताल नहीं ना कर सकते हैं। तो एक बात आपको समझ में आया क्या कि हाँ, आप थोड़ा बहुत ये चेक कर सकते हो कि हल्का फुल्का, कि अगर मान लीजिए कोई फार्मूला है, उस फार्मूला में अगर कोई नंबर का बात नहीं आता तो आप चेक कर सकते हो कि हाँ डायमेंशनली वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। लेकिन फिर भी डायमेंशनली करेक्ट सिर्फ आप चेक कर सकते हो, ये नहीं बता सकते हो कि सच में वो गारंटी वो सही हो जाएगा, क्योंकि चाहे फार्मूला ये लिख दे ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लिख दे, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो इक्वेशन को आप चेक कर सकते हो सिर्फ क्या कि हाँ भाई वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, लेकिन ये नहीं ठोक के बोल सकते हो कि हाँ भैया हम डायमेंशन की मदद से ये चेक कर लेंगे कि जो इक्वेशन है मेरा वो पूरा सही होगा। ये चीज़ चेक नहीं कर सकते क्या? कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है खाली इतने चेक कर पाएंगे, लेकिन वो एक्चुअल में पूरे करेक्ट है ये इसका गारंटी नहीं ले पाएंगे। तो खैर एक तो बात हो गया। दूसरा एक और यूज होता है, मालूम क्या? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यूनिट का कन्वर्जन करना, जैसे हमको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो वो चीज़ भी कर सकते हैं इसके मदद से। तो वो हम करके दिखा देते हैं एक छोटा सा, लेकिन उस तरीके को आप अपने जीवन में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि जो हम दूसरे क्लास में पढ़ाए थे ना कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वही सबसे बेस्ट तरीका है। डायमेंशन के मदद से आप यूनिट का कन्वर्जन करोगे अगर, तो फालतूआ मेथड, एकदम बकवास। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो, ऐसे नोट्स तो मिलेगा उसमें, बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज़ लिखा हुआ है, ये आप जानते ही हो, नोट्स हमारा है ही बेस्ट। ठीक है, तो दूसरा वाला इसका एप्लीकेशन देखो, अब आप मिटा के दूसरा दिखाते हैं।
हाँ, अब देखिए एक बात और जान लेना है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसका यूज़ कहाँ होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए, यानी कि यूनिट के कन्वर्जन के लिए। 5 मीटर पर सेकंड 1 किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो उसके लिए। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, इसमें 4 5 6 7 गो यानी कि 4 5 गो 6 गो स्टेप कर लोगे ना आप, तो उसके बाद फिर आपको जो है ना तब जा कर के वही स्टेप करना पड़ेगा जो कि क्या कहते हैं दूसरा वीडियो में बताए थे ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का जो मेथड, जो सिंपल सा मेथड जो कि हम बताए हुए हैं, ठीक है, उसी मेथड को करना पड़ेगा। इसमें भी 4 5 गो आलतू फालतू स्टेप करके तब फिर 5वां स्टेप से वही वाला मेथड करना पड़ेगा। तो जो दूसरा चैप्टर में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ाए हुए हैं, बस उसी का इस्तेमाल हमेशा करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किसी भी चीज़ को बदलने के लिए। तो बस खाली आप ऐसे जान लो कि ओ भाई हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसके इस्तेमाल से यूनिट का कन्वर्जन भी हो सकता है, लेकिन कभी भी कान पकड़ लो, कभी भी करने का सोचना नहीं है। जो हम दूसरा वीडियो में बनाए वही सबसे बेस्ट तरीका है, वही वो सबसे ऑथेंटिक तरीका है और वही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। खाली बस इससे जान लो कि हाँ भैया डायमेंशनल एनालिसिस से यूनिट का कन्वर्जन होता है, बस। अब हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उस पर, ठीक है। नोट्स में हम वैसे डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से क्या कहते हैं बदल करके दिखा चुके हैं, ठीक है, कैसे कैसे है। नोट्स जो आपको देंगे तो उसमें ये चीज़ को हम करके दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो तुरंत से वो ये तो फालतू आ चीज़ है, ठीक है। तो जो हम दूसरा चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं ना कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, उसी का इस्तेमाल करना है आपको। अच्छा, एक बात और, डायमेंशनल एनालिसिस जो है इसी के इस्तेमाल से आप चाहोगे तो क्या कहते हैं मतलब 2-3 फिजिकल क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन है उसको भी आप थोड़ा बहुत पता कर सकते हो, ठीक है। और यानी कि जो फार्मूला है उसको आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो, एक फार्मूला को क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको मालूम है कि हाँ भैया क्या कहते हैं, जैसे स्पीड है अगर, तो स्पीड हमारा डिस्टेंस और क्या कहते हैं टाइम पर डिपेंड करता है। स्पीड जो है निर्भर करता है डिस्टेंस पे और किस पे, टाइम पे। खाली ये पता है तो हम चाहें तो फार्मूला बता सकते हैं, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम होगा या फिर डिस्टेंस बटे टाइम होगा, ऐसा थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन ये भी चीज़ हर जगह काम नहीं करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा फार्मूला है जिसमें कि संख्या भी आ जाता है, ठीक है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², तो ऐसा फार्मूला को आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपको खाली कोई बोल देगा कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बस। तो ये हाफ कहाँ से लाओगे, कहीं से? कोई डायमेंशन में ये सब चीज़ का डायमेंशन तो कुछ होता नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत है कि आप चाहोगे तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से थोड़ा बहुत फार्मूला को क्रिएट कर सकते हो। तो 3 यूज़ के बारे में हम चर्चा किए। पहला क्या चर्चा किए कि डायमेंशनल एनालिसिस से आप ये पता कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तब तो वो एक्चुअल में भी गलत होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर कोई इक्वेशन का इधर का डायमेंशन किए और दोनों डायमेंशन सेम नहीं कर रहा है, LHS और RHS का डायमेंशन सेम नहीं हो रहा है, तो कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली गलत है तो वो इक्वेशन भी गलत हो जाएगा। ये बात को नोट कर लो, कहीं पर लिख लो हल्का सा कि इफ़ अ इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली रॉन्ग, देन दैट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, और दूसरा बात, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं, जिसका हमको फालतुआ चीज़ें उसको हमको करना नहीं कभी, ठीक। तीसरी बात, डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से फार्मूला को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन 1 के 2 3 4 ठो में ऐसा संभव है, और वो भी फालतू चीज़ है, हर समय ये काम करेगा ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि मान लो अगर कोई चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, कोई फार्मूला बना है और उस फार्मूला में अगर कोई संख्या है, तब तो आप भैया वैसा कोई फार्मूला नहीं कर सकते। खाली F बराबर m है, ये सब छोटा मोटा फार्मूला को आप क्रिएट कर सकते हो। हमको करना भी क्या है, क्रिएशन। छोटा मोटा फार्मूला को खुद याद रहता है। हाँ, अब इस चीज़ पर, इस एप्लीकेशन पे आधारित NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2.17 आधारित है, ठीक है। इसी पर आधारित ना, कि एक फार्मूला को क्रिएट करके दिखाया गया है, ठीक है। तो हम बना दिए हैं। आप क्या करो, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2.17, ठीक है, उसको निकाल करके देखो एक बार कि क्या कह रहा है, और यूट्यूब पे सर्च कर लेना NCERT एक्सरसाइज 2.17 क्लास 11 फिजिक्स बाय एमनवर्ड, ठीक है। तो मेरा वो मिल जाएगा। तो उसमें हम इसका क्या कहते हैं अच्छे से सॉल्यूशन करके एक एग्जाम्पल जो है
वो इसी चीज़ पर का एक एग्जाम्पल है कि एक फार्मूला को क्रिएट करके दिखाएं आप, ठीक है। टाइम, ये क्या कहते हैं, मतलब टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√अंडर ऐसे L/g, इस टाइप का कुछ एक फार्मूला है जो हम शायद क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो उसको आप उस एप्लीकेशन को कर लेना आप। तो आपको जो नोट्स मिलेगा ना, ये जो 13वां वीडियो जो है इसका, तो उसमें आपको पहला जो चीज़ हम अभी LHS RHS प्रूफ करके दिखाएं वो चीज़ मिलेगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, और उसमें वो एक एग्जांपल भी 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल करके वो एग्जांपल भी दिखाए हुए हैं, तो वो भी मिल जाएगा। और फिर ये जो है इसका भी एक चीज़ कि डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से कैसे किसी फार्मूला को क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ भी नोट्स में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और वो करना क्या है, ये बस एग्जाम्पल नंबर 2.17 है ना, उसको बना लो आप, हो गया। और वो हम वीडियो में बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 2.17, इसको क्लिक करोगे तो आप उसको समझ जाओगे। NCERT को खोल के बैठो और इसको देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।